नाज़रीन अमी भारत पूरी तरह पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की तैयारी कर चुका है और इसने अपने मुल्क में बनाए गए हेलीकॉप्टर, जिनका नाम प्रशांत हेलीकॉप्टर है, को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैनात कर दिया है। 156 के करीब ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल होंगे। ये हेलीकॉप्टर 16,000 मीटर की बुलंदी तक जाकर हमला कर सकता है और यही हेलीकॉप्टर भारत की फौज भी इस्तेमाल कर रही है और एयरफोर्स के साथ साथ आर्मी भी 90 के करीब ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करेगी। भारत की प्लानिंग ये है कि सियाचिन ग्लेशियर की तरफ से पाकिस्तान पर अटैक किया जाए। यहाँ ये बात भी काबिले गौर है कि 1999 में जब कारगिल की जंग हुई थी, उस वक्त भी भारत को अगरचे शिकस्त हुई थी, लेकिन इसको अंदाजा हो गया था कि कारगिल इसकी शदीद जरूरत है, लेकिन इसको कामयाबी नहीं हुई थी। इसके साथ साथ जब चीन की भारत के साथ 2005 में लद्दाख में जंग हुई थी, उस वक्त भी भारत ने ये तहिया कर लिया था कि हमने चीन का मुकाबला करने की तैयारी करनी है और खुद को मजबूत बनाना है और पाकिस्तान को भी ज़ेर करना है। अब इन्होंने जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात करने का फैसला किया है, तो इसके पीछे भी यही मकसद है कि पाकिस्तान को ज़ेर किया जाए। ये हेलीकॉप्टर फायरिंग भी कर सकता है और फिजा से फिजा और फिजा से जमीन पर भी मार कर सकता है और किसी भी दिफाई निजाम को तबाह कर सकता है। इससे अंदाजा होता है कि भारत क्या करने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, अब भारत के जहन में जो प्लानिंग है, इसको समझने की जरूरत है। इन्होंने 156 हेलीकॉप्टर को तैनात करना है। इनकी नजर में कारगिल का इलाका है जो कि भारत को खटकता है और इस पर कब्जा करने के ख्वाब देखता है। यहाँ ये भी बताते चलें कि चीन के साथ भारत ने किसी तौर भी जंग नहीं करनी, वो सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहता है और इसके लिए वक्त के तयन का सोच रहा है। भारत इस वक्त कारगिल पर भी और पंजाब की सरहदों पर भी बंकर बनाकर बैठा है और हेलीकॉप्टरों की लाइन लगा चुका है और वो कोई शो पीस के तौर पर नहीं ला रहा, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए ला रहा है। इसने दिफाई निजाम इंस्टॉल कर दिए हैं, इसने हेलीकॉप्टर जहाज और राफेल तैयारे तैनात कर दिए हैं। नाज़रीन अमी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत एक बार फिर खित्ते में कशीदगी को हवा देने की कोशिश कर रहा है। मोदी का अलमिया ये है कि इसकी जारहाना पॉलिसियों और प्रोपेगेंडे की नाकामी अब दुनिया के सामने आया हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 10 मई को पाकिस्तान के फैसला कुन जवाब ने भारतीय दावों की कलई खोल दी थी। उस वाक़या ने न सिर्फ मोदी की जारहियत पसंद पॉलिसियों को बेनकाब किया, बल्कि इसकी सियासी साख को भी शदीद दचका पहुँचाया। अब अपनी गिरती हुई मकबूलियत और सियासी नाकामियों को छुपाने के लिए मोदी सरकार एक नई मुहिम जोई पर आमादा दिखाई दे रही है, जो खित्ते के अमन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आलमी बिरादरी ने देख लिया कि भारत न सिर्फ खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रहा है, बल्कि सरहद पार दहशत गर्दी को फरोग देने में भी कलीदी किरदार अदा कर रहा है। कनाडा से लेकर अमेरिका तक भारतीय मुदाखलत के सबूत सामने आ चुके हैं, जो इसके दहशत गर्दी के एजेंडे को वाज़ेह करते हैं। भारत की ये रविश न सिर्फ इसके हमसाया ममालिक के लिए खतरा है, बल्कि आलमी अमन के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। दुनिया अब भारत को एक गैर जिम्मेदार रियासत के तौर पर देखती है, जो अपने सियासी मकासद के लिए तशद्दुद और अफरा तफरी को हवा देती है। पाकिस्तान जो हमेशा से अमन का दाई रहा है, भारतीय जारहियत के सामने कभी खामोश नहीं रहा। पाकिस्तानी कौम और इसकी बहादुर अफवाज भारतीय हर्जा सराई से मरूम नहीं होती। पाकिस्तान ने माजी में भी भारत के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया है और आज भी वो किसी भी किस्म की मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारत अगर ये समझता है कि वो अपनी जारहियत से पाकिस्तान को दबाव में ला सकता है, तो ये इसकी खाम ख्याली है। मोदी सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान की खामोशी इसकी कमजोरी नहीं, बल्कि इसकी ताकत है। अगर भारत ने कोई नई गलती की तो पाकिस्तान न सिर्फ इसका भरपूर जवाब देगा, बल्कि इसे ऐसा सबक सिखाएगा जो वो बरसों याद रखेगा। पाकिस्तानी कौम और इसकी अफवाज अपने वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है और भारत को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि इसकी कोई भी मुहिम जोई इसके लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। अमन की ख्वाहिश के बावजूद पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत को नहीं भूलना चाहिए कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने दौरा अमेरिका के दौरान भारत के किसी भी मुमकिन जारहियत के सवाल पर दो टोक जवाब दे चुके हैं। इस वक्त जब पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है, भारत की इन गीदड़ बब्कियों पर आलमी बिरादरी को भी नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि भारत के रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान की कारी ज़र्ब भारत की वहदत के लिए खतरा बन सकती है। नाज़रीन 10 मई को ऑपरेशन बुनियान मरसूस मार्का हक की शक्ल में पाकिस्तान ने भारत को जो चारों शाने चित किया, उसके बाद भारत में मौजूद जंगी जुनूनी बुखला गए हैं और तब से ही वो मुसलसल ऐसे बयान दे रहे हैं जिनका मकसद पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाना है। मुसल्लह अफवाज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से कहा गया है कि कई दहाइयों से भारत ने मजलूमियत का कार्ड खेलने और पाकिस्तान के बारे मनफी प्रोपेगेंडे का सहारा लेकर जनूबी एशिया और दुनिया के दीगर खित्तों में तशद्दुद और
दहशत गर्दी को परवान चढ़ाया। भारत के इस बयानिए को न सिर्फ दुनिया ने रद्द कर दिया, बल्कि अब दुनिया भारत को सरहद पार दहशत गर्दी और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज तस्वुर करती है। पाकिस्तानी अस्करी क़यादत ने कहा है कि भारतीय वज़ीर दिफा और इसकी फौज और फिजाइया के सरबराहों के इंतहाई इश्तियाल अंगेज बयानात के पेश नज़र हम खबरदार करते हैं कि मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की मुहिम जोई खतरनाक तबाही का बाइस बन सकती है। अगर किसी भी जारहियत का इर्तिकाब किया गया तो पाकिस्तान किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेगा और बिला हिचकिचाहट भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।